पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर 1। हमें एक क्यूबिकल कंटेनर दिया हुआ है और साइड उसकी एल है। एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उसमें टोटल। हर मॉलिक्यूल का मास स्मॉल एम है और फिर दिया हुआ है कि आधे इधर चल रहे हैं और आधे उधर चल रहे हैं। और हमें फोर्स इसमें फाइंड करना है। देखो फोर्स निकालने का ऐसे केस में, देखो फोर्स आता है रैंडम मोशन की वजह से। मोशन रैंडम ही है, आधे इधर और आधे इधर जा रहा है, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस वॉल पर कितने मॉलिक्यूल हिट कर रहे हैं और फिर वो हिट करके इलास्टिक कोलिजन हम कंसिडर करेंगे। तो वी नॉट से जाके वी नॉट से वापस आएगा। इसमें चेंज ऑफ मोमेंटम हमें पता है कि 2m वी नॉट होता है एक मॉलिक्यूल का। तो इसमें फोर्स निकालने का स्टैंडर्ड तरीका होता है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, दैट इज सेकेंड लॉ। इसमें ये वाला टर्म लिखा जाता है एक मॉलिक्यूल के लिए, चेंज ऑफ मोमेंटम, और डिवाइड बाय लेट्स से कोई भी टाइम टी। अब हमें क्या करना है, इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स करना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो वाले जो इस टी टाइम में हिट कर रहे होंगे एक सर्टेन वॉल को, इस वॉल को लेट्स से हिट कर रहे होंगे। तो उसके लिए पहले हम ये वाली टर्म निकालते हैं। ये वाली टर्म मतलब ये होता है नंबर डेंसिटी, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम हमें पता है कि एल क्यूब है। हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैपिटल एन दिए हुए हैं, तो हमें कैपिटल एन यहाँ पर लिखना है। लेकिन हम इसमें एन बाई टू करते हैं कि सिर्फ हाफ ही इस साइड में जा रहे होंगे, हाफ जो इस साइड में जा रहे होंगे वो नहीं टकराएंगे। तो ये हमने निकाला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे वो वाली वॉल्यूम, ये वो वाली वॉल्यूम है जिस वॉल्यूम के मॉलिक्यूल्स इसको हिट कर रहे होंगे। जैसे कि मैं मान लूँ कि ये वाला मॉलिक्यूल टी टाइम लेगा, टी टाइम में ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कवर करता है, तो ये डिस्टेंस हमारी वी नॉट टी होगी टी टाइम में। और इसके अंदर के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सब हिट करेंगे। तो इसके अंदर के बेसिकली मुझे वो मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। इसके अंदर के मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम निकाल के इनटू, अब मैं गिवन वॉल्यूम करूँगा। गिवन वॉल्यूम के लिए मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है हमारा वो एल स्क्वायर लेके और लेंथ में वी नॉट टी लिख दूँगा। तो एल स्क्वायर इंटू वी नॉट टी। फिर लास्ट में हमारा ये टी टी कटेगा और एक्सप्रेशन में एक्सप्रेशन कुछ ऐसी बन जाएगी। इसमें फिर टू टू कट के हमारा आंसर आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में हमें फिर से एक क्यूब दिया हुआ है, इस बार साइड दी गई है 1 लीटर, हीलियम गैस है, एटॉमिक वेट भी दिया हुआ है। इसने बोला है कि एक सेकेंड में 500 हिट्स कर रहा है वो एक वॉल के साथ और आरएमएस से चल रहा है। हमें निकालना है टेम्परेचर। टेम्परेचर हम निकाल लेंगे अगर हम उसकी आरएमएस स्पीड, उसकी स्पीड निकाल पाए। स्पीड का टेम्परेचर से सीधा सीधा रिलेशन होगा। तो इसमें सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि कोई एक मॉलिक्यूल यहाँ से चल के एक कोलिजन करके और फिर उसको वापस इधर से घूम के जाना पड़ेगा। तो यानी उसने जो डिस्टेंस कवर करी वो एक एल और फिर एक और एल कवर करी, उसके बाद उसका मोशन जो है वो रिपीट होना शुरू होगा। तो इस 2l डिस्टेंस कवर करने में एल एंड एल, 2l डिस्टेंस कवर करने में उसने एक ही कोलिजन किया है यहाँ पर एक वॉल के साथ। तो हम लगा देंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। जो उसने डिस्टेंस कवर करी वो एक कोलिजन में 2l करी और 500 कोलिजन्स किए उसने एक वॉल के साथ।
तो ये हो जाएगी उसकी टोटल डिस्टेंस कवर्ड। इसको हम लिख देंगे v इंटू जो भी हमें टाइम दे रखा है। टाइम हमें 1 सेकेंड दिया है, 1 सेकेंड में 500 हिट्स। यहाँ से करके हमारी स्पीड आ जाएगी 1000 मीटर पर सेकेंड। फिर हम v को लिख देंगे फॉर्मूला VRMS वाला √3 RT/m। m यहाँ पर हम 4 दिया हुआ है हमको, ये 4 ग्राम है, 4 ग्राम पर मोल। इसको हम SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। फिर हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, 10⁻6 आएगा। R की हमने गिवन वैल्यू डाली हुई है और ये रीअरेंज करके सॉल्व करके टेम्परेचर आ जाएगा। फिर बी ऑप्शन में हमको एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए कहा है एक मॉलिक्यूल की। तो इसमें एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम 3/2 kT लगाएंगे, क्योंकि हमें हीलियम गैस दी हुई है जो कि मोनो एटॉमिक है, तो इसलिए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हम ले लेंगे। फिर सी पार्ट में हमको टोटल मास कैलकुलेट करने के लिए कहा है। उसके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन है प्रेशर की, 100 N/m²। इसमें हमको पी वी इक्वल टू NRT लगाना है। प्रेशर की वैल्यू दी गई है। वॉल्यूम हम क्योंकि क्यूब दिया है तो 1 क्यूब कर लेंगे और यहाँ से नंबर ऑफ मोल फाइंड करने की कोशिश करेंगे। आर गिवन है और टेम्परेचर हम निकाल चुके हैं। फिर नंबर ऑफ मोल्स जो हमने निकाला उसको हम डाल देंगे मास बाय मोलर मास, और मोलर मास को इधर ला के मल्टीप्लाई कर देंगे। वो 4 ग्राम है तो मास भी फिर हम ग्राम में ऐसे आ जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 4 अलग अलग गैसेस के कुछ वैल्यूज दी गई हैं और उनके टेम्परेचर को हमें कंपेयर करना है। हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है एक मॉलिक्यूल की वो 3/2 kT होगी। जो हमें मास दिया हुआ है m, वो एक इंडिविजुअल एटम का है, तो उसी एटम की अगर हम काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे वो हाफ mv² होनी चाहिए, जो कि 3/2 kT है। यहाँ से हमारी प्रोपोर्शनैलिटी mv² प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ जाएगी। फिर हम चारों ही केसेस में, ए केस में mv², बी में mv², सब केस में mv² फाइंड करेंगे और जिसका mv² सबसे ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पर 4 × 2 8 mv² आ रहा है डी में, तो डी का सबसे ज़्यादा होगा। ए और बी का सेम आ रहा है और सी का फिर सबसे कम है, तो उस हिसाब से ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको वेलोसिटीज दी गई हैं, फिर से 4 अलग अलग सिचुएशन में, ये 4 सिचुएशंस में, और हमको इसमें RMS फाइंड करनी है। सबसे ज़्यादा किसकी है ये हमें बताना है। इसको तो आप सिंपली RMS के कॉन्सेप्ट से फाइंड कर सकते हो। सबसे पहले स्क्वायर, फिर मीन और फिर लास्ट में रूट लेना है। तो आप चारों की इंडिविजुअल फाइंड करके कंपेयर तो कर ही सकते हो, एक तरीका तो हमारा ये रहेगा ही। इसके अलावा मैं ये भी देख सकता हूँ इसमें कि क्योंकि मुझे कंपेयर करना है, तो जैसे ये 3 3 जैसे देखो, नेगेटिव और पॉजिटिव से ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा RMS निकालने के लिए, क्योंकि RMS में हम स्टार्टिंग में स्क्वायर कर देते हैं। तो ये सारी वैल्यूज एज यू कैन सी सेम ही है, तो मैं बस फर्स्ट और लास्ट कंपेयर करके बता सकता हूँ किसकी RMS सबसे ज़्यादा आएगी। जैसे मैं ए केस में स्क्वायरिंग करूँगा तो 4 and 25, इसका 4 और इसका 25। बाकी ये दोनों वैल्यूज़ तो हर एक में केस में सेम ही है। और फिर डिवाइड बाई, हमने और भी चीज़ें ऐड करी होंगी, फिर डिवाइड बाई 4 करा होगा और फिर रूट लिया होगा, पूरा RMS निकालेंगे। बट इवेंचुअली जो नंबर आएगा यहाँ पर ये इसके प्रोपोर्शनल, क्योंकि हमें बस कंपेयर करना है कम ज़्यादा कौन सा है। और सेकंड केस में ये 1 + 36, फिर ये 4 + 25, और फिर ये 9 +
25 आया होगा। इस केस में भी ये नंबर 34 आएगा, और हाईएस्ट जो है वो इस केस में आएगा 37, यानी बी ऑप्शन में, बी केस में सबसे ज़्यादा आएगी आरएमएस स्पीड। क्वेश्चन नंबर 5 मैथ्स का क्वेश्चन है। इसमें हमको आरएमएस और एवरेज स्पीड निकाल के उनका रेशो निकालना है। हमें स्पीड इस तरह से दी हुई है कि पहले मॉलिक्यूल की 1, दूसरे की 2, तीसरे की 3, चौथे की 4, 5, 6 ऐसे करके है, टोटल n है। तो इसमें सबसे पहले जब हम एवरेज स्पीड निकालेंगे तो सारी स्पीड्स को 1 + 2 + 3 करेंगे, तो बेसिकली समेशन n करेंगे और फिर डिवाइड बाई n करेंगे। समेशन n का ये फॉर्मूला होता है, फिर डिवाइड बाई n कर लेंगे और हमारा एवरेज स्पीड आ जाएगी ये। फिर जब हम वी आर एम एस निकालेंगे तो हमें एन स्क्वायर का समेशन करना पड़ेगा, फिर डिवाइड बाई एन करके हमारा ये वी आर एम एस का स्क्वायर आएगा। समेशन एन स्क्वायर का ये फॉर्मूला है। तो एज आई सेड ये मैथ्स का क्वेश्चन है। समेशन एन स्क्वायर निकालने के बाद आप डिवाइड बाई एन करके इस तरह से आर एम एस स्पीड निकाल सकते हो, और लास्ट में उनका रेशियो लेके आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास दो कंटेनर्स हैं, दोनों की वॉल्यूम इक्वल है और इक्वल मासेस हैं, हाइड्रोजन और हीलियम के। टेम्परेचर भी सेम ही है। पहले पार्ट में हमको प्रेशर का रेशो निकालना है। ऐसे केस में प्रोपोर्शनैलिटी से करना थोड़ा ज़्यादा आसान पड़ता है। तो हम पी वी इज इक्वल टू एन आर टी फॉर्मूला लिख के एन की वैल्यू डाल देंगे। एन क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स है और हमको इक्वल मास दिया हुआ है एज यू कैन सी, तो हम नंबर ऑफ मोल्स को मास बाय मोलर मास में लिख लेंगे। मास हमारा सेम है, इसमें क्या क्या चीज़ सेम हो गई है। इसमें वॉल्यूम सेम दे रखा है, टेम्परेचर दोनों का सेम दे रखा है, आर कांस्टेंट है और मास भी सेम दिया हुआ है। तो हमारी जो प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पर बन जाएगी वो बनेगी प्रेशर प्रोपोर्शनल टू 1 बाई मोलर मास। और इस प्रोपोर्शनैलिटी से हम ये डायरेक्टली रेशो फॉर्म में एक्सप्रेशन लिख के दोनों मोलर मास डाल देंगे और हमारा प्रेशर का रेशो आ जाएगा। फिर सेकेंड पार्ट में हमको रेशो निकालना है काइनेटिक एनर्जी का, टोटल काइनेटिक एनर्जी का। उसके लिए हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे F/2 nRT, और n की वैल्यू डाल देंगे मास बाई मोलर मास। फिर से देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें सेम हैं। F अलग अलग आएगा हाइड्रोजन का और हीलियम का, एक डायटोमिक और एक मोनोएटमिक है। मास सेम दिया हुआ है, R कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी सेम दिया हुआ है, 2 भी एक कांस्टेंट है। तो प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पर बनेगी काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू F डिवाइडेड बाई मोलर मास। फिर वहाँ से हम ये रेशो फॉर्म में लिख लेंगे। काइनेटिक एनर्जी के लिए K1/K2, डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए F1/F2, लेकिन क्योंकि मोलर मास डिनोमिनेटर में है तो M2/M1 लिखेंगे, फिर वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 तो थियरी से है, इसमें हमें ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। तो प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज स्पीड, नहीं ऐसा नहीं होता। एवरेज स्पीड का टेम्परेचर से रिलेशन होता है, वो भी प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर होती है। आर एम एस स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये भी गलत हो जाएगा, ए और बी आंसर नहीं आएगा। सी में रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करी है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज स्पीड होता है, ये सब थियरी से है। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी डी ऑप्शन में, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, ये तो सीधा सीधा हमारा फॉर्मूला है F/2 kT। 8th क्वेश्चन भी आइडियल गैस की थ्योरी से सीधा सीधा उठाया हुआ है। इसमें जो डी ऑप्शन है, मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस डू नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स ऑन ईच अदर, ये पोस्टुलेट में ही होता है आइडियल गैस के, और इनके डायरेक्ट रिजल्ट, इसके डायरेक्ट रिजल्ट से बाकी स्टेटमेंट्स आ जाएंगी। जैसे बेसिकली सब कुछ थ्योरी से ही है, सारी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है।